हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अ प्रोटॉन इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड इन अ रीजन ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, एट अ कांस्टेंट स्पीड 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ध्यान दो, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो वह कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वह जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है वह क्या है, जीरो है। यानी कुल मिला के बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो दोनों इक्वल होगा और अपोजिट होगा, तभी एफ नेट जीरो हो सकता है। या तो दोनों जीरो हो जाए, तो देखो दोनों जीरो होने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो यह होता है क्यू इंटू ई, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो यह होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो यह तो जीरो हो सकता है कि अगर थीटा जीरो हो जाए। थीटा जीरो, थीटा क्या होता है यहाँ पे, तो यह होता है कि वी और बी के बीच का एंगल होता है। लेकिन यह तो जीरो नहीं होगा। अगर यह जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स लगना जरूरी है, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है भाई। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ द प्रोटॉन मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो क्लियर हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दें तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो प्रोटॉन है वह सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेगा। अब सर्कुलर पाथ पे तभी मूव करता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यह पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यानी कि यहाँ पता चल गया कि जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है वह परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यह दोनों भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मान लेते हैं कि यह अंदर की तरफ है। ठीक है, इस रीजन में ऐसा मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है। ठीक है, चलो भाई मान लिया, यह हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि बी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मान रहा हूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर है, इधर पूरे रीजन में है, लेकिन मैं अगर पूरे रीजन में ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा डायग्राम मेरा गंदा हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वह ई है। अब मैं प्रोटॉन को इसमें प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो, तो प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से कि वह परपेंडिकुलर हो दोनों पे। ठीक है, तो अगर मैं मान लो कि प्रोटॉन यहाँ पे, प्रोटॉन यह हो गया मेरा प्रोटॉन। ठीक है, इसको मैं इस डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट किया मान लो वी वेलोसिटी से, अब समझो कि फोर्स किधर लगेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें दोनों फोर्स का, तो देखो एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। यानी कि फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो। और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव ही है, यानी जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो डाउनवर्ड होगा। अब एफ एम का बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का। तो यह क्या होता है, यह होता है क्यू वी क्रॉस बी। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, वी क्रॉस बी के अलोंग। और इसे कैसे निकालेंगे, तो इसे हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के फिंगर को वी की अक्रॉस, वी के अलोंग स्ट्रेच करके बी की तरफ कर्ल कर देंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही फोर्स होगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी अगर हम राइट हैंड के फिंगर को इधर स्ट्रेच करके अंदर की तरफ कर्ल करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो थंब का डायरेक्शन ऊपर आएगा, यानी यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एफ एम वही होगा। अब ध्यान से देखो, तो यह कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यह तभी हो सकता है जब दोनों फोर्स क्या हो, बराबर हो। यानी यहाँ पे यह बोलना चाह रहा है कि दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे एफ एम कितना है, तो एफ एम है क्यू वी बी, क्योंकि साइन थीटा, थीटा यहाँ पे क्या हो गया है, 90 डिग्री हो गया है, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और यह कितना हो गया, यह हो गया क्यू इंटू ई। तो अगर दोनों बराबर है तो क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ से कितना आ गया, क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई। सो यहाँ से अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वी वी। तो वी कितना है, तो वेलोसिटी दिया है 2 × 10⁵, और बी कितना दिया हुआ है, तो बी नहीं दिया हुआ है, तो अपने को बी निकालना होगा। तो देखो बी कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए सेकेंड हिंट दिया है यहाँ पे कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दे रहा हूँ तो जो पाथ होगा वह सर्कुलर होगा। अब सर्कुलर पाथ का रेडियस अपने को मालूम है कि आर जो होता है वह होता है एम वी बाई क्यू पी। ठीक है, तो यहाँ से हम बी बता सकते हैं कि बी जो होगा वह होगा
एम वी बाई क्यू आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एम वी बाई क्यू आर। अगर सभी का वैल्यू पुट करें तो देखो कितना आ रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
2 इंटू 10⁵ और Q चार्ज कितना होता है, तो यह होता है अप्रॉक्स 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम। और R दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻2 मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से देखो अप्रॉक्स यह और यह कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो इसके सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पे आया 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यही आएगा। तो अगर हम लोग इसे इक्वेट करें यहाँ से तो कितना आएगा, देखो यह आ गया मेरा x = 2, यह आंसर हो गया। एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ कि यह आ रहा है कि इतना ही नहीं। तो यहाँ पे यह ऊपर गया तो कितना हो गया, 8 हो गया, -8 हो गया, तो -8 और यह कट गया -2, तो -4 हो गया, -4 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे, तो यह आंसर यहाँ पे यह हो गया 8 6 कट गया, 6 से यह कट गया, 4 आ गया। ठीक है, यही सही आंसर है। चलो ठीक है, तो इसका आंसर है 2। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।